अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों ने ग्रेट एंड बैक वीडियो। एंड आज की वीडियो फिर से बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट वीडियो बनने वाली है। एंड आज हम कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाले हैं। आज हम मतलब रिडल सॉल्व करने वाले हैं, बिग ब्रेन रिडल्स। एंड ये रिडल्स है वो माइंड लॉजिकल की चैनल है, उनके चैनल की रिडल्स है। आपने उनके चैनल ज़रूर देखा ही होगा, तो सारे वीडियो का क्रेडिट उनको जाता है। एंड आज हम अपना IQ टेस्ट भी करने वाले हैं कि हमारा IQ जो है वो कितना है एंड क्या हम पजल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैंने सोचा कि बहुत मैंने रिएक्शन वीडियोस तो बना दी, एक क्यों ना कुछ अलग सा किया जाए, इसलिए मैंने बोला कुछ रिडल सॉल्व की जाती है कि क्यों ना जाएं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लाऊं तो कमेंट में जरूर लीजिएगा पार्ट 2 एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैटरडे का दिन था और बबली अपनी बाइक लेकर सड़क पे ओके, बबली हमारा कैरेक्टर है इस वीडियो का। दिखाई देती है। बबली ने सोचा कि दुकान पर कुछ खा लेता हूँ। बबली अपनी बाइक खड़ी करके दुकान के अंदर चला जाता है। सबसे वाह भाई, कितनी मिठाइयाँ पड़ी हैं। उसके बाद वो 2 कचौड़ी भी खा ली इसने, चिप्स भी खा लेता है। लेकिन अभी भी बबली का पेट नहीं भरा था। उसे और भूख लग रही थी। वो वापस से काउंटर पे कुछ लेने के लिए जाता है। काउंटर पे इस समय 3 चीजें रखी हुई थी, रसगुल्ला, भुजिया और कुछ नमकीन मठरियाँ। आजकल आदमी क्या बता सकते हैं बबली इनमें से क्या चीज खाएगा? अच्छे से पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। अगर वैसे देखा है, समोसा, कचौड़ी और चिप्स खाई। समोसा जो वो नमकीन टाइप है, चटपटी, और कचौड़ी भी नमकीन और चटपटी होती है, और चिप्स भी। अगर उसी पैटर्न से देखा जाए तो रसगुल्ला तो नहीं होगा। गुजिया नमकीन होता है कि मीठा होता है, पता नहीं, मैंने कहीं ट्राई किया नहीं है। तो गुजिया भी अगर आप ले लें कि मीठा होता है तो मेरे हिसाब से मठरी या गुजिया में से कुछ खाएगा। तो फिर भी रैंडम ले लेते हैं भाई, मठरी ले लेते हैं, मठरी। क्योंकि रसगुल्ला जो मीठा है, गुजिया का मुझे पता नहीं यार, मतलब श्योर नहीं हूँ मैं। बबली ने सबसे पहले समोसा, कचौड़ी और चिप्स खाई। खाया। मतलब बबली को चटपटी और नमकीन वाली चीजें पसंद है। तो क्या खाएगा अभी? रखी हुई तीनों चीजों में रसगुल्ला और गुजिया तो मीठे अच्छा, हैं। गुजिया वो था, क्या कहते हैं, मीठा था, मठरी खाएगा। बिल्कुल सही आंसर था मेरा। अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। क्या हुआ भाई, मठरी खाते ही चक्कर आ गई? क्या जादू वादू किया था किसने? और पानी मांगता है। दुकानदार जैसे ही पानी लेकर उसके पास आता है, वो भी नीचे गिर जाता है और फर्श पर इतनी देर की होगी पानी लाने में, तो भाई वो क्या करेगा बेचारा, उसकी तबीयत तो खराब हो गई। उठाकर दुकान के बाहर आ जाता है। उस दुकानदार के पास कोई भी कार नहीं थी, इसलिए वह रोड सही। पर खड़ा होकर भागने लगता है। उस समय रोड पर 3 कार आ रही थी। लॉजिकल A आदमी B क्या C, तीनों कार को फैमिली लेकर कार, एम्बुलेंस और पुलिस है। दुकानदार इससे लिफ्ट लेगा? सोचिए। A फैमिली कार है, वो फुल उससे नहीं लूँगा, तो मेरे हिसाब से B या C में से लेते हैं। लेकिन B एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस से लेगा पक्का, मेरे हिसाब से तो। पहली कार में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और दूसरी कार में एम्बुलेंस है और इमरजेंसी में जा रहे अच्छा, हैं। इमरजेंसी में जाए तो फिर वो पुलिस से लेगा। में भी शायद रुके ना, लेकिन तीसरी कार पुलिस की है और तो पुलिस रोकी जाएगी क्योंकि वो क्राइम सीन पे रुक जाते हैं। और वो लोग तुरंत बबली को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सही। हॉस्पिटल के बाहर 3 एंट्री गेट बने हुए थे। पहला वाला एंट्री गेट नॉर्मल मरीजों के लिए था, दूसरा वाला एंट्री रूम के अंदर सभी डॉक्टर्स के ऑफिस बने हुए थे और तीसरा इमरजेंसी वाला एंट्री गेट था। तो लॉजिकल आदमी आप बता सकते हैं दुकानदार बबली को लेकर कौन से गेट से अंदर जाएगा? सोचिए। पहला कैजुअली बनाया तो नॉर्मल बुखार वगैरह लगे रुक जाते, तो उधर तो नहीं जाएगा। सी, उधर इमरजेंसी वार्ड है, उधर ट्रीटमेंट अच्छा मिल सकता है, लेकिन उधर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो उधर भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो वो ऑप्शन बी में जाएगा उधर, क्योंकि डॉक्टर्स के ऑफिस है, डॉक्टर डायरेक्ट डॉक्टर के ज़्यादा कंसल्ट कर सकता है और उधर भीड़ भी नहीं है कोई। तो मेरा आंसर तो बी है अगर लॉजिकली देखा जाए तो। बाकी कोई और आंसर भी हो सकता है, लेकिन ट्राई हो भी नहीं सकता, कैजुअली तो जाएगा नहीं ना उधर वो। गेट तो नॉर्मल मरीजों के लिए है। हाँ, बी और सी में तो भीड़ है। लेकिन ध्यान से देखिए इमरजेंसी वाले वार्ड में बहुत भीड़ लगी हुई है और वहाँ अधिकांश भीड़ करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा उसको। वहाँ गया तो शायद वेट करना पड़ सकता है। तो दुकानदार बिना देरी के दूसरे वाले गेट के अंदर पहुंच जाता है। ओके। वहाँ 2-3 डॉक्टर खाना खा रहे थे। बबली को इस हालत में देखकर सब डॉक्टर तुरंत खाना पीना छोड़कर उसे अंदर ले जाते हैं। लेकिन बबली छोड़ चुका था। एक डॉक्टर कैसे भाई? कहता है सॉरी मर भी गया ऐसे गुजिया मठीरा खा के? की मौत हो चुकी है। इसका मतलब ये अभी मेरी दुकान में ही मर गया था। ओ नो भाई, ये क्या करेगा अभी ये? से नहीं बचा सका। अब आगे की छानबीन डिटेक्टिव मेहुल ही करेगा। वो दुकानदार केस की छानबीन के लिए जाने माने जासूस डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मेहुल सबसे पहले उस आदमी की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है। एनालाइज करेगा, देखेगा पैटर्न्स वगैरह कुछ। उसकी जेब में एक पर्स होता है। मेहुल उस पर्स को खोलता है तो उसमें उसका आईडी कार्ड पड़ा हुआ था। इसका नाम बबली था और ये इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा था।
अभी ये क्या कर रहा है? बॉडी ले ली है इसकी। बबली की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर सोना की लैब में जाने लगता है। अच्छा, वो लैब में टेस्ट वगैरह के लिए जा रहा है। सोना की लैब तक पहुंचने के लिए 3 रात है। पहला रास्ता हाईवे से होकर जाता है, लेकिन हाईवे के बगल में एक मेला लगा हुआ है जहां बहुत सारी भीड़ आई हुई है, लाखों में लोग हैं। दूसरा रास्ता काफी लंबा है, अभी बहुत टाइम लग सकता है। दूसरा खाली रोड है, तीसरे में और पुलिस खड़ी है। इसे रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, वहां पर पुलिस सर्चिंग कर रही है। मुझे लगता है बता सकते हैं तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा? सोचिए। ए जो है उसमें भीड़ वगैरह बनी हुई है, मेला भी लगा हुआ है और हाईवे है। बी बी जो वो खुला रोड है लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट है, उसको जाने में देर लगेगा। सी तो ऑप्शन होगा नहीं। मेरे हिसाब से ए में जाएगा, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि कोई मतलब जितना भी भीड़ वगैरह हो, हाईवेज बंद नहीं हो सकते। हाईवेज पे पुलिस वगैरह होती है, हर टाइम होती है। तो मेरे हिसाब से ए जाएगा, क्योंकि मेला जो वो साइड्स में लगा हुआ है, ना कि हाईवे बंद है। हाईवे को बंद नहीं कर सकते। तो ए में जाएगा, पुलिस वगैरह होगी उधर। बिल्कुल तीसरे रास्ते से जा नहीं सकता और दूसरे रास्ते पे काफी टाइम लग जाएगा, तो ए में जाएगा, रास्ते से जाएगा, क्योंकि भले ही पहले रास्ते पर मेला लगा हुआ है लेकिन हाईवे बंद नहीं हो सकता। और हाईवे इस तरीके से बंद नहीं हो सकता। तो ए में जाएगा, सही बिल्कुल। हाईवे वाला रास्ता लेके आगे निकल जाता है, वहाँ पर काफी भीड़ मिलती है, लेकिन पुलिस ने अच्छे से सब मैनेज कर रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद में वो डॉक्टर सेना की लैब में पहुंच जाता है। अभी डॉक्टर सेना की लैब में पहुंच गया। क्या देख रहा है ये? लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। पानी की बोतल, टिश्यू पेपर, स्टील का ग्लास या ये पेपर कटोरी, चारों में क्या और अब कैसे सोचना लॉजिकल आदमी। अगर वैसे देखिए, वाटर बॉटल, टिश्यू पेपर और पेपर बोल। वाटर बॉटल जब हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं? पानी पीने के लिए। वाटर बॉटल यूज़ करने के बाद हम क्या रीयूज़ नहीं होती, वो फेंकी जाती है। सेम गोज़ फॉर टिश्यू भी वैसे ही होता है। और पेपर बोल जो उसमें कोई खाना डालने के बाद उसको फेंक देते हैं। और बचा खाली स्टील का ग्लास हम यूज़ नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से इसी लॉजिक के साथ जाएगा। नहीं तो दूसरा चीज़ ये है कि तीनों जो ए, सी और डी हैं वो तीनों कंटेनर्स टाइप है, उसमें हम कुछ रख सकते हैं। बी पेपर टावल, पेपर है, टिश्यू पेपर, वो यूज़ होने के बाद मतलब उसमें कुछ स्टोर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मेरे को स्टील का ग्लास लग रहा है, क्योंकि वो दूसरी जो तीनों चीज़ें हैं वो मतलब एक दफ़ा यूज़ करने के बाद फेंक दी जाती है, लेकिन स्टील का ग्लास हमेशा यूज़ होता है। तो मेरे साथ स्टील का ग्लास है। पानी की बोतल, टिश्यू पेपर और पेपर कटोरी, ये तीनों एक बार यूज होते हैं, फिर हम सही, उसे फेंक देते हैं। लेकिन स्टील का ग्लास बहुत दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। उसे फेंकते नहीं है, तो ये और बनाउट हुआ। यूं ये प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। अगर आपको कोई और लॉजिक सूझा तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लैब के अंदर डॉक्टर संजना बबली का ब्लड टेस्ट करती है। और मेहुल से कहती है, मेहुल, इसके ब्लड में पॉइजन है, मतलब इसे जहर दिया गया है। मुझे उस दुकानदार से पूछताछ करनी है क्योंकि बबली ने आपके बारे में कहीं पर कचौरी और समोसे खाए थे। मेहुल ने हॉस्पिटल से ही दुकानदार का एड्रेस ले लिया था। अभी शायद दुकानदार ने इसको जहर दिया है। दुकानदार का ऐसे क्या जाए भाई? उस एड्रेस में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर एक मिठाई की दुकान थी और मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि उस दुकानदार की दुकान कौन सी होगी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप ये किसी को देख के बता सकते हैं वो दुकान कौन सी होगी? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। सो के सोचते हैं तो भाई ए जो वो वाइट स्वीट शॉप है और उधर जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सेम गोज फॉर सी और सी में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकती। और बीच में बी है। एक रीज़न ये कि ऑल इन वन स्वीट शॉप लिखा है उधर, मतलब एक वो है और एक तो वो खाली है बी वाली, उधर कोई कस्टमर लगा लिए। ये भी हो सकता है कि उधर कोई खून टाइप हुआ है, किसी की डेथ हुई है, तो उधर कोई मतलब आएगा नहीं कस्टमर। और उसके बाद बाइक खड़ी है। ये बाइक अगर आपने थोड़ा नोटिस किया, दिमाग लगाया सॉरी, ये बाइक जो है वो मेहुल की, मतलब क्या कहते हैं बबली की है। तो बबली जो है ना थोड़ी देर पहले से आया था, तो बबली डेफिनेटली बी वाली शॉप पे गया कर इधर, क्योंकि भीड़ नहीं है। क्योंकि अभी इधर उधर एक खून हुआ है, मतलब जहर दे किसी को मारा गया है, तो कोई भरोसा करके आएगा नहीं। तो मेरे हिसाब से बी ही है। ए और सी पे क्योंकि भीड़ वगैरह लगी हुई है ना। और इसी दुकान पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है और लोग आराम से समोसे और मिठाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन दूसरी दुकान पर सन्नाटा फैला हुआ है और नहीं दिख रहा है। मतलब यही दुकान अंदर क्यों? क्योंकि आज उसकी दुकान में एक आदमी मर गया है। तो इधर ही होगा फिर। दुकान के अंदर जाता है।
वो दुकानदार अंदर बैठा हुआ था। मेहुल को देखते ही वो दुकानदार खड़ा हो जाता है और मेहुल से कहता है, सर उस आदमी की वजह से मेरा सारा धंधा पानी चौपट हो गया है, कोई भी मेरी दुकान पे नहीं आ रहा है सर। ऑब्वियसली आएगा कौन भाई, जब खून हो चुका है तो वही परहेज करेगा ना भाई, बोला क्यों ना जब। इसके बाद मेहुल उस दुकानदार से अच्छी तरह पूछताछ करता है और उसकी सभी मिठाइयों के सैंपल लेकर फूड डिपार्टमेंट में टेस्ट के लिए भिजवा देता है। मेहुल समोसे और कचौरियों के सैंपल भी भिजवा देता है। ओके, क्या रिजल्ट वगैरह आएगा? ये क्या भाई? थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन रिपोर्ट में क्या है? सभी मिठाइयाँ और समोसे बिल्कुल ठीक थे और उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी। तो फिर वो मरा कैसे? अगर जब मिठाई वगैरह नहीं तो कैसे दिया, जहर दिया गया उसको? और इसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। तभी अचानक मेहुल के पास डॉक्टर सुनीता का कॉल आता है और मेहुल उनको बताती है, बबली को बियर के साथ जहर दिया गया और उसने मरने से ठीक 10 मिनट पहले बियर पी थी। इसका मतलब बबली ने जाके आसपास के बियर शॉप में शराब पी होगी। मेहुल दोबारा से उस दुकानदार से पूछताछ करता है तो दुकानदार बताता है कि बबली लेफ्ट साइड से आया था। अभी बियर शॉप पे जाएंगे, मुझे लगा पहले मिठाई वाले ने जहर दिया होगा फिर जाके बियर शॉप पे आया केस। बबली की बाइक को तुम अपने पास ही रखो। मेहुल लेफ्ट साइड से आगे जाने लगता है। वो लगभग 7-8 मिनट तक कार चलाने के बाद दूसरी जगह की दुकान दिखाई देती है। मेहुल अपनी गाड़ी खड़ी करके वहां पे जाता है और एक मैनेजर से बात करता है। वहाँ का मैनेजर कहता है कि उसे बबली के बारे में कुछ नहीं पता है और वैसे भी यहाँ पे दिन भर हजारों लोग आते हैं, तो इसलिए उसे कुछ याद नहीं। ये मैनेजर सच लग रहा है मेरे को भाई कि उसको कुछ पता नहीं होगा। बबली ने किसी दुकान पर शराब पी होगी। इसके बाद मेहुल वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है और जिस समय बबली की मौत हुई थी ठीक उसके आसपास के फुटेजेस देखने लगता है तो एक फुटेज में उसे बबली दिख जाता है। बबली एक कोने में बैठ के शराब पी रहा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी पानी की बोतल लेकर वहाँ आता है और बबली को दे देता है। बबली शराब में वो पानी मिलाकर पी लेता है और वहाँ से चला जाता है। मेहुल वहाँ के मैनेजर से उस आदमी के बारे में पूछता है जो पानी की बोतल लाया था। वहाँ का मैनेजर कहता है कि इस आदमी का नाम कैलाश है और ये एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और अक्सर हमारे यहाँ शराब पीने आता रहता है। मतलब ये इसका दोस्त है। बबली का मर्डर जरूर उसी पानी लाने वाले आदमी कैलाश ने किया था। क्यों लॉजिकल आदमी मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। एक तो चीज़ ये कि मतलब इसको बियर को ठंडा करने के लिए वो पानी लाएगा, लेकिन उसकी बोतल, उसकी जो टेबल है उस पर पहले ही एक जो है ना क्या कहते हैं पानी की बोतल और आइस पड़ी हुई है। अगर वो चाहता तो बियर को ठंडा करके वो अपनी आइस और उससे बर्फ़ से पी सकता था, मतलब पानी डाल के। और दूसरा ये कि मेहुल एक अनजान आदमी से तो वो लेगा नहीं, क्योंकि मतलब पानी ले ले और खुद पी भी ले, तो ये शायद इसका एक दोस्त हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसने ये किया कि पानी में जहर डाला हुआ था, क्योंकि पानी की बोतल पहले पड़ी हुई थी। सेकंड, इसने इसकी बोतल से पानी पिया तो उसके बाद से ही इसको मतलब बोला गया ना बियर के साथ जहर दिया गया था, ना कि बियर में जहर था। तो मेरे ऑब्वियसली इसने इसको जहर दिया होगा बियर मतलब पानी की बोतल में डाल के। और ये इसका दोस्त भी है क्योंकि वो बैग भी लेके गया था लास्ट में। बबली के टेबल पे पहले से पानी और बर्फ रखी हुई थी। ऑब्वियसली तो फिर भला बबली को पानी की बोतल की क्या जरूरत थी? और कोई भी इस तरह किसी अजनबी से पानी की बोतल तो नहीं लेगा और पानी पी लेगा। और शराब पीने के बाद बबली अपना बैग टेबल पर ही छोड़ देता है और कैलाश बैग उठा लेता है। तो ये दोस्त हैं। बबली और कैलाश एक दूसरे को जानते थे क्योंकि बबली के आईडी कार्ड में भी एक इंश्योरेंस कंपनी का तो ये भी इंश्योरेंस ऑफिसर है कैलाश। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और पानी की बोतल भी सही। इंश्योरेंस कंपनी में पहुंच जाता है। वहाँ कैलाश अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। भाई जाते ही भाई को पूछताछ तो करो भाई, गन तान दी के भाई उठ। ये क्या स्टाइल है भाई मेहुल का? सर, मैंने और बबली ने मिलकर एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस पर 2 लाख का घोटाला किया था। मैंने सोचा अगर बबली मर जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा और पूरे 2 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब कुछ घोटाला करके इन दोनों ने पैसे साथ जमा लिए थे कंपनी से। तब इंश्योरेंस वाले हैं तो ऐसा करते हैं कभी कभी। तो उसने मतलब ये इसने इसको लालच आया कि भाई दोनों लाख मैं खुद ना ले लूँ बजाय बबली को देने के लिए। तो उसने इसके लिए बबली का खून कर दिया सिर्फ 2 लाख के लिए। जिंदगी भर रुपए गिनते रहना। केस और डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। सुबह वाह भाई, बंद हो जा भाई, मोबाइल बंद कर दिया फिर भी मतलब आवाज़ आया जा रहा है भाई, क्या है? लास्ट में भाई कैसे वो टर्न हो गया, मेरे को लगा कि मिठाई वाले ने जो दिया होगा वो क्या कहते हैं जहर, फिर बियर वाली शॉप पे आया। बियर मुझे लगा बियर वाले शॉप पे किसी ने दिया होगा,
फिर पता चला कि इसके दोस्त ने ही इसको मतलब धोखा दिया है भाई। इसीलिए कहते हैं दोस्ती रखो तो किसी अच्छे दोस्त के साथ रखा करो। सो एनीवेज ये थी आज जो हम लोग को सुनाएगी, तो मैंने बोला कुछ अच्छा सा ट्राई किया जाए, कुछ न्यू ना किया जाए मेरे चैनल में भाई। ये पहली रिडल्स की वीडियो, मैंने बोला कुछ न्यू ट्राई करते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊँ, कमेंट में जाकर पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा। ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो एनीवेज ये थी आज जो हम लोग को सुनाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।